मन तो साहब दर्जनों से ऊपर लोग होंगे, गिनती नहीं है, क्योंकि देह व्यापार का धंधा करती है। इसमें बच्चा बूढ़े जवान कोई लिमिटेड नहीं है, ये पैसा पर कुछ भी कर सकती है साहब। कुछ औरत जिसमें मतलब गलत तरीके से पूरा रूम भर घूमती थी। हमारी औरत और इसकी औरत दोनों लोग सहेली बन गई। मतलब कि इनकी जो पत्नी है वो धंधा करती थी और इनकी पत्नी के साथ अपने पत्नी दोस्त बन गए, उसके बाद आपकी पत्नी से भी धंधा करवाने लगे। जी जी, इन लोगों साल का बच्चा है, 7 साल की बच्ची है। 11 साल का बच्चा 7 साल के बच्ची होने के बावजूद देह व्यापार का धंधा करते। जी, ये सुपरवाइजर हैं। इन लोगों के साथ मिलवाकर सेक्स संबंधी धंधा कराते हैं। मतलब धंधा था सर, FIR भी किया था और शिकायत भी किया था, लेकिन हमारी शिकायत ये इन लोगों के पास इतना अरबों खरबों रुपया है कि जब थाना पर हमारा कागज आता है जिला पर, तो लोग पैसे कौड़ी देकर और जैसे दबा देते हैं। जो जनता का दुकान करा दिए, दुकान के आड़ में ये देह व्यापार का धंधा करने लगी। दुकान के आड़ में देह व्यापार का धंधा। जी, जब इसको हम लोग बिहार में आए तब इंसाफ मिलेगा या यूपी में रहिएगा तब इंसाफ? नहीं, यूपी में हमको कभी इंसाफ नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा हमको जान को खतरा है इन लोगों से। उन लोगों से इन लोगों का शिकायत करोगे या अपनी पत्नी की शिकायत करोगे तो रोज तारीख पर आते हो हर महीने ना, तुम्हारे पैर में गोली मारकर और 2 किलो गांजा दिखाकर और तुमको आजीवन जेल में सड़ा देंगे। दरोगा साहब बोलते हैं, गाजीपुर कोतवाली का। जब आपकी पत्नी को पता चला कि आपकी पत्नी धंधा करती है तो आप उनको तलाक काहे नहीं दी? सर, 2 बच्चे हमारे हैं। जब उसको हम मना करते थे तो नहीं मानती थी, हमको उल्टा थप्पड़ मारती थी। अच्छा, आपको मारती थी? जी, हम अपनी पत्नी से आरोप लगाकर हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और उसके साथ प्रशासन भी मिली हुई है। प्रशासन कैसे मिली हुई है? सर, जब हम शिकायत करते हैं तो प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बनाती है कि तुम क्यों इन लोगों का शिकायत करते हो, इन लोगों का शिकायत मत करो नहीं तो तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा लगाकर जीवन भर जेल में सड़ा देंगे। यानी कि छूट चाहिए, हम किसी पुरुष से फोन पर बात कर सकूं। अच्छा। हम अपना फोटो किसी भी पुरुष पर भेज सकूं। अच्छा। हम किसी भी पुरुष से चाहे रात हो चाहे दिन कहीं भी आ जा सकूं। और हमको बोलती थी कि हम तुम्हारे साथ ही 11 साल से हो गया है शादी करके, अब तुम्हारे साथ खुश नहीं रहती हूँ और इन लोगों से फोन पर बात कर लेती हूँ तो मैं बहुत काफ़ी खुश रहती हूँ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले व्यक्ति हमारे साथ हैं। इनका कहना है कि हमारी पत्नी से 2014 में हमने शादी किया था, उसके बाद 2017 में हमने उसको दुकान खोल के ब्यूटी पार्लर का दे दिया था। उसके बाद एक राजू नाम व्यक्ति का एंट्री होता है और वो जो है इनकी पत्नी से धंधा करवाता है। बात करेंगे, पहले क्या हुआ आपकी पत्नी के साथ? सर नमस्कार, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा नाम मंजेश कुमार, ग्राम सभा सरायबंदी, पोस्ट बीरनू, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से मिलान करता हूं। सर, मेरी शादी सन 2014 में होती है कुसुम लता नाम से। और शादी के बाद हमने 1 साल दिल्ली थे। दिल्ली के बाद आए तो अपनी पत्नी लगी बोलने तो हमने अपनी पत्नी को ITI करवा दिया सरकारी। 1 साल मेहनत मजदूरी करके। ITI के बाद ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा दिया मऊ से 6 महीना का। जब कोर्स फाइनल हो गया तो बोलने लगी कि हम भी आपका मदद करूंगी, हम भी कमाऊंगी। तो हमने अपने जीजा से पैसे कर्ज लेकर 50,000 उसका दुकान करा दिया। शेखपुर में इसके यहाँ दुकान करा दिया, इसकी कमरे पर। अच्छा। और इसकी औरत जिसमें मतलब गलत तरीके से पूरा रूम भर घूमती थी। हमारी औरत और इसकी औरत दोनों लोग सहेली बन गई। मतलब कि इनकी जो पत्नी है वो धंधा करती थी और इनकी पत्नी के साथ अपने पत्नी दोस्त बन गए, उसके बाद आपकी पत्नी से भी धंधा करवाने लगे। जी जी, इन लोगों से संपर्क करवाकर राजू सिंह कुशवाहा से संपर्क हो गया। ये लोग धंधा कराने लगे। यहाँ तक लेकिन लखनऊ और बड़े बड़े जैसे ठेकेदार हैं, जो JE है, सुपरवाइजर हैं, इन लोगों के साथ मिलवाकर सेक्स संबंधी धंधा कराते हैं। मतलब धंधा करवाने लगे उनकी पत्नी। जी, ये जो आपने बताया इनमें जो मुख्य आरोपी हैं जो राजू सिंह कुशवाहा जी जी यही है मुख्य यही है। मतलब सबका लीडर यही है जी। तो आपने FIR किया था? सर, FIR भी किया था और शिकायत भी किया था, लेकिन हमारी शिकायत ये इन लोगों के पास इतना अरबों खरबों रुपया है कि जब थाना पर हमारा कागज आता है जिला पर, तो लोग पैसे कौड़ी देकर और जैसे दबा देते हैं। जो जनता सरू सब मिले हुए हैं। जो हमारी सड़ुइन है ना, उसकी शादी हो गई है। एक कुंवार है, वो लोग भी इसके साथ मिलकर देह व्यापार का काम करती हैं। दरबार लगता है मुख्यमंत्री का, वहाँ गए थे? वहाँ भी गए थे हम, वहाँ भी जाकर शिकायत किए थे, पत्र भी दिए थे। शिकायत लिया गया था? शिकायत भी लिया गया था और हमसे ये भी बोला गया था कि आपको जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन हमारा कागज कासमाबाद कोतवाली में या SHO ऑफिस में आई तो ये लोग गलत तरीके से जैसे पैसे जाकर दे दिया और हमारे खिलाफ उल्टा रिपोर्ट लगा कर भेज दिए कि आदमी झूठ बोल रहा है, ये नशेड़ी है, शराब गांजा दारू पीता है। ऐसे ऐसे झूठा आरोप लगाकर हमारे ही खिलाफ उल्टा रिपोर्ट लगा कर भिजवा देते हैं और हमें समस्या को दबा दिया जाता है। अच्छा, जब आपकी पत्नी को पता चला कि आपकी पत्नी धंधा करती है तो आप उनको तलाक काहे नहीं दी?
सर 2 बच्चे हमारे हैं, जब जब उसको हम मना करते थे तो वो नहीं मानती थी, हमको उल्टा थप्पड़ मारती थी। अच्छा, आपको मारती थी? जी, हम अपनी पत्नी से बहुत काफ़ी लगाव रखते थे। एक साथ थाली में खाना खाना, इतना प्रेम संबंध उससे था जिससे हम ये नहीं चाहते थे कि नहीं हमारी पत्नी हमसे अलग हो। लेकिन इसका लत पैसे से पकड़ लिया था। पैसे और गहना का जब बहुत काफ़ी महत्व करती थी। कहती थी कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो पति भी है। तो आपकी पत्नी का आपका जब शादी हुआ था तो लव मैरिज हुआ था, अरेंज मैरिज हुआ था? नहीं, पहले तो लव मैरिज हुआ था, कोर्ट मैरिज हुआ था हम लोगों का। लव मैरिज शादी किए? जी, जी। जब लव मैरिज किया था तो दोनों के मर्जी से हुआ होगा, उसके बाद इतना ड्रामा? सर 8 साल जैसे दोनों लोगों की मर्जी से हुआ, कोर्ट मैरिज हुआ। कोर्ट मैरिज के बाद फिर एक विवाह, जैसे बारात लोरात लेकर गए। हाँ। शादी के साथ हम लोगों का बारात के साथ धूमधाम से शादी संपन्न हुआ। हाँ, इसके बाद हम पत्नी को लेकर आए, पढ़ाई लिखाई कर लिया। इसके बाद 2 बच्चे भी पैदा हो गए। अच्छा। हाँ, इसके बाद जब इसको पढ़ा लिखा कर दुकान करा दिए, दुकान के आड़ में ये व्यापार का धंधा करने लगी। दुकान के आड़ में देह व्यापार का धंधा? जी, जब इसको हम रोकते टोकते से तो कहती थी ना कि हमको 3 चीज़ का छूट चाहिए। हम किसी पुरुष से फ़ोन पर बात कर सकूँ। अच्छा। हम अपना फ़ोटो किसी भी पुरुष पर भेज सकूँ। अच्छा। हम किसी भी पुरुष से चाहे रात हो चाहे दिन कहीं भी आ जा सकूँ। और हमको बोलती थी कि हम तुम्हारे साथ 11 साल से हो गया है शादी करके, अब तुम्हारे साथ खुश नहीं रहती हूँ और इन लोगों से फ़ोन पर बात कर लेती हूँ तो मैं बहुत काफ़ी खुश रहती हूँ। तो बताओ हम तुम्हारा महत्व करूँ कि इन लोगों का महत्व करूँ? जी, ये भी बोलती थी कि अगर तुम ज़्यादा हमको परेशान करोगे तो हम इन्हीं लोगों को साथ, तुम्हारा साथ छोड़ के इन्हीं लोगों के साथ भाग जाऊंगी। तो अभी साथ में रह रही कि नहीं? नहीं, साथ में नहीं रही है। कितने लोग से इनका सर इसका संबंध तो साहब दर्जनों से ऊपर लोग होंगे। दर्जनों से? गिनती नहीं है, क्योंकि देह व्यापार का धंधा करती है। इसमें बच्चा बूढ़े जवान कोई लिमिटेड नहीं है। ये पैसा पर कुछ भी कर सकती है साहब। कुछ भी कर सकती है? जी। तो अभी आपका बच्चा आपके साथ में रह रहा है इनके नहीं, साथ? नहीं, बच्चा इसके साथ में रह रहा है। बच्चा को ले रखी है। बच्चा को इसी के साथ? जी, यही पढ़ाती लिखाती है और बोलती है कि हम बच्चे नहीं देंगे, 18 वर्ष के हो जाएंगे तब बच्चे देंगे। अच्छा, ये बच्चा आपका? जी। कितने साल का बच्चा है? सर 11 साल का बच्चा है, 7 साल की बच्ची है। 11 साल का बच्चा 7 साल के बच्ची होने के बावजूद देह व्यापार का धंधा करता है? जी, जबकि हम अपने गांव से प्रधान को लेकर, मेंबर को लेकर, यानी बहुत सम्मानित लोगों को लेकर गया था, लेकिन उन लोग को बात विचार कुछ भी करने के लिए राजी नहीं होते थे। लोग बोलती थी, हमारी औरत बोलती थी कि हम इसके साथ नहीं रहूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। फिर इसके बाद 1, 2, 4, 6 महीने की बात, ये लोग हमारे ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा कर दिए कि ये लोग हमारा पति और हमारा ससुर हमको घर से मार कर भगा दिए हैं। हमसे 50,000 रुपया मांग रहे हैं घर में रहने के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा झूठा आरोप लगा? झूठा आरोप लगाकर हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है और उसके साथ प्रशासन भी मिली हुई है। प्रशासन कैसे मिली? सर जब हम शिकायत करते हैं तो प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बनाती है कि तुम क्यों इन लोगों का शिकायत करते हो, इन लोगों का शिकायत मत करो नहीं तो तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा लगाकर जीवन भर जेल में सड़ा देंगे। यानी कि मिलकर हम ही को उल्टा प्रताड़ित करती है। उल्टा बोलती है कि अब कभी भी इन लोगों का शिकायत करोगे या अपनी पत्नी की शिकायत करोगे तो रोज तारीख पर आते हो हर महीने ना, तुम्हारे पैर में गोली मारकर और 2 किलो गांजा दिखाकर अब तुमको आजीवन जेल में सड़ा देंगे। दरोगा साहब बोलते हैं, गाजीपुर कोतवाली का दरोगा साहब ये बात बोलते हैं? जी। तो जनता दरबार में फिर से आप नहीं गए, योगीनाथ जी से बातचीत नहीं किए? अभी तो फिलहाल 2 तारीख में, इसी महीने में 2 तारीख को हमारे साथ घटना हुआ, हमको लोग मरवाए पिटवाए हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ आए हैं, इसके बाद मानव अधिकार तक जाएंगे, इसके बाद अपने समाज में भैया चंद्रशेखर रावण से भी मिलेंगे। अच्छा जी। ये क्या करते हैं? सर ये अपने समाज भीम आर्मी के चीफ हैं, मुखिया हैं साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नगीना का सांसद हैं। तो इनके पास जाइए तो लगता है कि सपोर्ट करेंगे? जी, हमको लगता है पूरा सपोर्ट हमारा करेंगे। अच्छा देखिए, ये यूपी से चल के बिहार की राजधानी पटना में है, इनको यूपी में जो है न्याय नहीं मिला। सोचिए, चला जाता है कि आप जाइए थाने में, आपका रिपोर्ट चला जाएगा तो थाने में इनका जो है आता है रिपोर्ट तो उसको जो है बंद कर दिया जाता है और उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आते हैं पटना में महिला पुलिस कल्याण मंच में और इनको लगता है कि हमको बिहार से जो है न्याय मिलेगा। जी मिलेगा, यहाँ से लगता है? जी, हमको 100% है मैम जी, हमको न्याय दिलवाएंगे। दिलवा देंगे जी। तो आप यहाँ पे जय श्री राम क्या लिखा हुआ है? न्याय बचाने नहीं फंसाने हेतु प्रयोग हुए, गाजीपुर उत्तर प्रदेश। इतना बड़ा लगता है कि आप भक्त हैं योगी आदित्यनाथ जी का, वो आपके साथ नाइंसाफी हो रहा है। जी। उम्मीद है कि बिहार में आए तब इंसाफ मिलेगा या यूपी में रहिएगा तब इंसाफ? नहीं, यूपी में हमको कभी इंसाफ नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा हमको जान को खतरा है इन लोगों से। उन लोगों से? जी, इन लोगों से हमारा कभी भी ये लोग हत्या करा देंगे। यानी अगर आपको कुछ होता है
तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसके जिम्मेदार 4 लोग होंगे। एक राजू सिंह कुशवाहा होगा, और एक बबलू प्रजापति, और एक अजीत यादव जो हमारे गांव का हमारा लंगोटिया यार है। अच्छा। और एक हमारा साड़ू है। अच्छा। सुभाष राम तिवारीपुर, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर। मतलब दोस्त और सारू सब मिले हुए हैं? सब मिले हुए हैं। जो हमारी सड़ुइन है ना, उसकी शादी हो गई है। एक कुंवार है, वो लोग भी इसके साथ मिलकर देव व्यापार का काम करती हैं। मतलब कि धंधा चलता है गाजीपुर? जी जी, धंधा चलता है। ब्यूटी पार्लर के नाम पर ये लोग धंधा करवाते हैं। कौन से कास्ट से आते हैं? जी, चमार से आते हैं। एससी कास्ट आता है, अनुसूचित जात चमार। यानी कि छोटे जात हैं, इसलिए आपके ऊपर काफी दबाव रहता है? जी, दबाव बनाता है। हमारे कहीं प्रताड़ित किया जाता है। देखिए इनका फाइल हुई है वाराणसी क्राइम ब्रांच में, इन्होंने भी रिपोर्ट किया था, पेपर में भी आया था। इनके पास इतना सारा फाइल है। आप और बाकी एक और पोस्टर ये लेके खड़े हैं, ये पोस्टर थोड़ा दिखा दीजिएगा। और क्या क्या इनके साथ हुआ इन्होंने आपको बताया है। बाकी ये पोस्टर देखिए, आप खुद पढ़ ले सकते हैं क्या इनके साथ हो रहा है। और इनको कहा जा रहा है कि अगर तुम कहीं और भी एक्शन लिया तो तुमको हम जो है हत्या करवा देंगे। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यूपी से चल के बिहार की राजधानी पटना में आए हैं, क्या लगता है आपको कि बिहार में आने के बाद इनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? धन्यवाद।